हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इट इज़ फॉर प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो प्रेशर ग्रुप्स वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने का ट्राई करती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह इनका ये मकसद नहीं होता कि ये किसी भी तरह की पॉलिटिकल पावर को डायरेक्टली या फिर कंट्रोल करेगी या फिर शेयर करेगी। अब ये ऑर्गेनाइजेशन बनती कैसे है? जब एक तरह के लोग, एक ही ऑक्यूपेशन वाले लोग, एक ही तरह की माइंडसेट वाले और एस्पिरेशंस वाले, ओपिनियंस वाले लोग एक साथ मिलके आते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। तब ऊपर के डिस्कशन को अगर आगे बढ़ाएं तो हम ऐसी एंटिटीज़ के अक्रॉस आएंगे जो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। जैसे कि नेपाल में जो स्ट्रगल हुई थी वो कहलाई थी मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी। और हम इस तरह के वर्ड्स को कई बार सुनते हैं जब भी कोई कलेक्टिव एक्शन को डिस्क्राइब करना होता है तो उसको नाम दिया जाता है पीपल्स मूवमेंट। जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है, फिर मूवमेंट फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन है, एंटी लेकर मूवमेंट है, वुमेंस मूवमेंट है, एनवायरमेंटल मूवमेंट है। ये सारे अलग अलग तरह के मूवमेंट होते हैं जिसको पीपल्स मूवमेंट कहते हैं। अब इंटरेस्ट ग्रुप के कंपैरिजन में ये जो मूवमेंट होते हैं, कोई भी मूवमेंट होता है वो क्या अटेम्प्ट करता है? वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने का ट्राई करता है, ना कि वो इलेक्टोरल कंपटीशन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता। और इंटरेस्ट ग्रुप के कंपैरिजन में मूवमेंट्स एक लूज ऑर्गेनाइजेशन होती है और इनके डिसीजंस काफ़ी इनफॉर्मल और फ्लेक्सिबल होते हैं। और ये डिपेंड किस पे करता है? ये लोग ज़्यादातर एक स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करते हैं, ना कि इंटरेस्ट ग्रुप पे। आगे देखते हैं इसमें, आगे इसमें कहाँ पे है? हाँ, आगे इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, दो तरह के इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। ज़्यादातर जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को के इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियन, बिजनेस एसोसिएशन, प्रोफेशनल। ये वो बॉडीज़ हैं जिसके एग्जाम्पल हैं, इंटरेस्ट ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। और ये सेक्शनल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये एक सोसाइटी के पर्टिकुलर सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई वर्कर को करेगा, कोई एम्प्लॉयज़ को करेगा, कोई खाली बिजनेस पर्सनस को करेगा, या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को, या फिर फॉलोअर्स ऑफ अ रिलीजन, कास्ट, ग्रुप एक्सेट्रा। इनका प्रिंसिपल कंसर्न होता है इनके मेंबर्स की भलाई, ना कि सोसाइटी की। कई बार या फिर कभी कभी ये ऑर्गेनाइजेशंस किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करती, ब्रॉडली करती हैं। ये रिप्रेजेंट करती हैं कुछ कॉमन और जनरल इंटरेस्ट जिनको डिफेंड किया जाना ज़रूरी है। जैसे कि मेंबर्स जो होते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को शायद फ़ायदा ना पहुँचे, इस ऑर्गेनाइजेशन के मेन मेन काम करके इनको फ़ायदा ना शायद पहुँचे। ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था फेडकॉर। ये एक एग्जांपल है। और नेपाल के अगर कंटेक्स्ट में देखेंगे तो ह्यूमन राइट्स का जो पार्टिसिपेशन था उसमें भी यही एग्जांपल आएगा, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का पार्टिसिपेशन जो था, तो ह्यूमन राइट्स वाले जितने भी थे उन लोगों का तो कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो नेपाल के साथ नहीं थे। तो यहाँ पे नेपाल का भला हो जाता, ठीक है? तो इनके मेंबर्स का तो भला होना इसमें 100% श्योर तो नहीं है ना। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, सॉरी, क्लास 9 में। और सेकंड टाइप ऑफ ग्रुप जो होता है उसको बोलते हैं प्रमोशनल ग्रुप या फिर पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। अब ये ग्रुप क्या प्रमोट करता है? ये ग्रुप कलेक्टिव गुड को प्रमोट करता है, समाज का भला हो, ना कि एक सिलेक्टेड ग्रुप का। इनका एम होता है कि ग्रुप्स को ये लोग हेल्प करेंगे, ना कि उनके खुद के मेंबर्स को। फॉर एग्जांपल, एक ग्रुप है जो बॉन्डेड लेबर के लिए फ़ाइट कर रहा है, अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर के लिए फ़ाइट कर रहा है, अपने लिए नहीं लेकिन उनके लिए जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। और कुछ इंस्टेंसेस में पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो उनके फ़ायदे के लिए भी होती है और बाकी सभी के लिए भी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉय फेडरेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से बनी है और ये लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ये क्या एड्रेस करती है? इट एड्रेसेस द प्रॉब्लम्स ऑफ इट्स मेंबर्स। अपने मेंबर्स की प्रॉब्लम को एड्रेस करती है जो लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को सफ़र करते हैं। लेकिन इनका जो मेन प्रिंसिपल कंसर्न है वो है सामाजिक न्याय और सामाजिक इक्वालिटी। पूरी